ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जब एक जज साहब के हवाले से एक ऑडियो आई, ऑडियो के बाद उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर किया गया। वो रेफरेंस अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और आज सुबह जो ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, उनके लिए एक ट्रक तैयार खड़ा है और ये ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू की है, तो ये आमों का ट्रक तो नहीं है, ना ये माल्टों का ट्रक है। जब एक ट्रक तैयार है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज का ट्रक है। हमने ये मुतालबा रखा कि एक वकील साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें आमदन से ज़ायद असासाजात, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के सबूत लगाए गए हैं। तो क्या वजह है कि वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और ये जो दोहरा निज़ाम अदल है, आज जो मईशत के हालात हैं, जो मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार है, इसकी शुरुआत 2016 में होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच ने मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया और उसके बाद पनामा की एक जीआईटी बनाई गई जिसकी निगरानी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की। यह तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी भी तहकीकाती टीम या किसी भी तहकीकात का जो निगरान है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुकर्रर किया जाए। अब ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे एक फैसला दे रहे हैं और तहकीकात का ऑर्डर कर रहे हैं तो उन तहकीकात की निगरानी भी आप खुद करें। इससे यह बात जाहिर होती है कि आपका जहन का झुकाव किसी एक तरफ वाज़ेह तौर पर पाया जाता है। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया और उसके बाद पनामा की जीआईटी की तहकीकात हुई, तो यह सबको पता था कि पनामा जीआईटी का फैसला क्या आना है। और फिर जब ट्रायल चलाया गया तो वो रोजाना की बुनियादों पर चलाया गया। मुल्क की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहां पर किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर का, किसी भी वजीर आजम का ट्रायल जो है वो रोजाना की बुनियादों पर चलाया गया हो। क्या ये मयार बाकी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर भी लागू किए गए हैं? क्या तोशा खाना का ट्रायल भी रोजाना की बुनियादों पर चलाया जा रहा है? क्या टिरियन वाइट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जा रहा है? ये दोहरा निजाम अदल है जिसके तहत इमरान अहमद न्याजी साहब को कुछ रियायतें हासिल हैं, कुछ छूट हासिल है और उनको उस कड़े एहतसाब का सामना नहीं है जिससे बाकी इस मुल्क के सियासी रहनुमा गुजरे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अदलिया के अंदर उनके सहूलतकार आज भी मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ उस सहूलतकारी के सबूत सामने आ रहे हैं। और आज सुबह जो ऑडियो आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो जज साहिबान के दरमियान पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं कि फलां साहब का पैगाम या फलां साहब की डिमांड फलां साहब तक पहुंचाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाहिर नकवी साहब के लिए एक ट्रक तैयार है। अब ये बड़ा एक संगीन मामला है, बड़ा संजीदा मामला है कि जिन जज साहब को पहले ही
जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक रेफरेंस दायर हो चुका था, जिसमें आमदन से ज्यादा असासे लाहौर कैंट के उस प्लॉट की बात हुई। 4 कनाल का वो प्लॉट जिसकी कीमत 40 करोड़ है, मगर वो 10 करोड़ में खरीदा गया, और जिससे खरीदा गया उसने एक दिन पहले वो खरीदा था, तो लेयरिंग की गई, उसका कोई ना जवाब पेश किया गया है, ना उसकी कोई सफाई दी गई है। और ये देखें, हमारा मुतालबा बिल्कुल सिंपल है कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये अब तक मुकर्रर नहीं किया जा सका और ये ताखीर का शिकार है। मामलात मजीद संगीन हो रहे हैं। और आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किस चीज का ट्रक है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं एक रकम का जिक्र हो रहा है कि ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब पैगाम रसानी भी कर रहे हैं एक अदालत और दूसरी अदालत के माबैन, और उसमें अपना सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जज साहब जिन पे पहले ही इल्जामात हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स की मजम्मती करारदादें आ चुकी, उनके हवाले से बात हो रही है कि उनके लिए एक ट्रक तैयार है। अगर यह मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं जाता और इसको मजीद ताखीर का शिकार किया जाता है, तो ये तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद इल्जामात सामने आ रहे हैं। और जो पार्टी बात कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं दोहरे निजाम अदल के हवाले से, तो फिर ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अदलिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान अहमद न्याजी के सहूलतकार हैं और उसको वो सहूलियात मुयसर हैं जो बाकी सियासी पार्टी के रहनुमाओं को नहीं है। उसकी बेल हो तो उसको टाइम दिया जाता है कि सुबह दोपहर शाम, फिर कई दिन गुजर जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपको कब आपकी सहूलत है, आप कब तशरीफ ला सकते हैं, सुबह आ जाइए, दोपहर आ जाइए, शाम आ जाइए। तो क्या वजह है कि काजी फायद ईसा साहब की अहलिया को तो कटहरे में खड़ा किया गया, मगर ये ऑडियो दर ऑडियो आने के बाद, लाहौर के प्लॉट के सबूत आने के बाद, अकाउंटों की डिटेल्स आने के बाद भी मज़ाहिर अली वो कहते मैं चीफ जस्टिस को अपनी सफाई पेश करूंगा। तो देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा अदल का इदारा जिसने इंसाफ फराहम करना है लोगों को, अगर उनमें बैठे ही एक जज साहब के खिलाफ ये इल्जामात सामने आए हैं तो ये कौम के सामने क्लियर होने चाहिए और इसकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके बाकायदा इसकी समाअत करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि कौम को पता हो कि ये इल्जामात जो थे वो लगाए गए थे और तहकीकात में ये चीज सामने आई है। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है। हम हर रोज ये बात कर रहे हैं कि हमें ये नजर आ रहा है कि कुछ ऑनरेबल जजेस का झुकाव इमरान न्याजी साहब की तरफ है। तो आज की ऑडियो और पिछली ऑडियो को मिलाएं कि मोहम्मद खान भट्टी जो कल ईरान की सरहद पार करने की कोशिश में, फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुए, उनके साथ एक ऑडियो थी, और आज जो ऑडियो आई है फवाद चौधरी साहब को कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। सहूलतकारी की इंतहा देखें कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इस्तगासा दायर किया जाए और 228 की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाए ताकि पीएमएलएन पे प्रेशर डाला जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस मुल्क में अगर ये दोहरा निजाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। और मैं पहले भी कह चुका कि उन जज साहबान का क्या कसूर है जो ईमानदारी के साथ, फर्शनासी के साथ हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। पूरे इदारे को खुदारा दागदार मत कीजिए, पूरे इदारे पर यह दाग मत लगने दीजिए। अगर एक शख्स के खिलाफ इल्जामात आए हैं तो उसकी तहकीकात करने में क्या हर्ज है। और देखिए कि यह तोशा खाना का ट्रायल फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ का केस था, रोजाना की बुनियादों पे बाकायदा उसकी समाअत होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निगरान मुकर्रर किया जाता था। आज एक लाडला है जो अदालतों को डिक्टेट करता है, जो अदालतों पे हमले करता है, जो मुसल्लह जत्थों के साथ अदालतों के हाथे में खड़ा होता है और अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है।
अरबों रुपए की चोरी है तोशाखाना में, जमानत वारंट जारी हो चुके हैं, 7 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। ये कितनी दफा फर्द जुर्म आयद होने से इसको बचाया जाएगा? कितनी दफा टिरियन जेड वाइट केस में तारीख ली जाएगी? और इसको तारीख क्यों मिलती है? मियां नवाज शरीफ को तो तारीख नहीं मिलती थी। यानी ये बदउनवान भी है, ये बदनीयत भी है, इस पे अरबों रुपए की चोरी के इल्जामात हैं, बेटी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फिर भी दंदनाता फिरता है इस मुल्क में। वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रहा है और उसके लोग एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेकर लोगों को डरा धमका भी रहे हैं, और ट्रकों की बातें भी इस मुल्क में शुरू हो गई हैं। तो ये इदारा मुकद्दम है, मोहतरम है, और इसने इंसाफ लोगों को फराहम करना है। मगर अगर ये मामलात रहे तो लोगों का फिर निजाम अदल से एतबार उठ जाएगा, मुकम्मल तौर पे उठता जा रहा है दिन ब दिन, मगर मुकम्मल तौर पे उठ जाएगा। और जब निजाम अदल से लोगों का एतबार और एतमाद उठ गया तो लोग आपस में फैसले किया करेंगे, फिर गली मोहल्लों, सड़कों पे, चौक चौराहों में फैसले हुआ करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए है कि एक शख्स, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, कोई उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगाने को तैयार नहीं। हमारे यहां वजीराबाद में मुदस्सिर नजीर और एहसन बेगुनाह लोग गिरफ्तार होते हैं, गुलाम महमूद डोगर जेआईटी में उनका नाम डालता है, उनकी जिस तरह बेल होती है गजब खुदा का। और दूसरी तरफ इमरान अहमद न्याजी है कि वो अपनी मर्जी से बेल डिक्टेट करवाता है कोर्ट को। उनका क्या कसूर है कि वो बासर नहीं है, वो ताकत नहीं रखते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तहरीके इंसाफ नहीं, ये तारीके इंसाफ है। इसने तारीक कर दिया है इंसाफ के निजाम को, इस तारीके इंसाफ ने। और अब अपने अदलिया में बैठे सहूलतकारों के जरिए इस मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। और ये ट्रक वाला इल्जाम देखें, पिछली दफा भी जब मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो आई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। वाज़ेह तौर पे परवेज इलाही साहब उन जज साहब के घर पे बैठे हैं, असासे सामने आ गए, कागज सामने आ गए, प्लॉट सामने आ गया। और आज जब ये ट्रक की बात की जा रही है, और एक ट्रक को मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि उसको बतौर एक रकम के कोड वर्ड में पेश किया गया है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि एक ट्रक किसी रकम का कोड वर्ड है। तब जब एक ट्रक तैयार है और हमें सजाएं दिलवाने की बात हो रही है और जज साहब का नाम लिया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने नकवी साहब का नाम लिया, मैं तो नहीं की सफाई देना, क्या इस केस की तहकीकात होना, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाना, क्या ये इन हालात में जरूरी नहीं हो गया? या सिर्फ सियासतदानों के लिए सजाएं रह गई हैं? आप स्याह करें, सफेद करें, हम सरनिगू हैं, सरे तस्लीम खम है आपके सामने। तो ये इंसाफ जो है ये सिर्फ सियासतदानों के साथ होगा? क्या आपके साथ बैठे एक ऑनरेबल जज जिस पे संगीन इल्जामात हैं वो तहकीकात का सामना नहीं करेंगे? क्या आइन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ चाहे उसकी समाअत होना, क्या ये आईने पाकिस्तान में प्रोविजन नहीं है? ये नहीं कर रहे। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई इल्जामात होंगे तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे और जुडिशल काउंसिल ही उसकी तहकीकात करके उसका फैसला करेगी। तो ये जितनी ताखीर का आप इसको शिकार करेंगे, मजीद सवालात उठे, मजीद ये बात मुतनाजा होगी, तनाजात खड़े होंगे, मजीद इदारा दागदार होगा, उन ईमानदार जजेस पे सवालात उठेंगे जो जिनका कलम सिर्फ इंसाफ के लिए चलता है। ये दोहरा निजाम अदल, ये दोहरा मेयार, ये इस मुल्क में निजाम अदल को खत्म कर देगा और बहुत ताखीर हो जाएगी। बड़े बड़े ईमानदार जजेस मौजूद हैं, तारीख में उठा के देख लें कि किन जजेस का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा गया है, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी मरहूम का, और किन जजेस का नाम स्याह हरूफ में लिखा गया है। तो खुदारा इस इदारे को बचाइए, इसकी तकरीम को बचाइए, इस इदारे को दागदार मत होने दीजिए। और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए
जब मेयार बन गया कि काजी फायजीसा साहब के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की गई, आखिरी हद तक तहकीकात की गई, तो क्या वजह है कि वही इंसाफ मज़ाहिर अली अकबर उनको भी उसी प्रोसेस से गुजरना है जिससे काजी फायजीसा साहब गुजरे थे? मगर यहां पे तासुर है, लोग बात कर रहे हैं कि अदलिया भी तकसीम है, ग्रुपों में तकसीम है। यह अफसोसनाक है बतौर कानून के एक तालिब इल्म के। हमारा इस इदारे से भी एक ताल्लुक रहा है कई दहाइयों का। हमें दुख होता है, हमें रंज होता है, हमें अफसोस होता है कि किस तरीके से इस इदारे की इज्जत तार तार हो रही है, दागदार हो रही है। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? और क्यों सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह केस नहीं भेजा जा रहा? अगर प्लॉट खरीदने के जराए मौजूद थे और प्लॉट की कीमत वाकई 10 करोड़ है, तो कौम को बताया जाए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह केस गया था, उन्होंने इनको क्लियर कर। मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिस वजह से यह केस वहां फिक्स नहीं किया जा रहा। और हम तो यह बात करते हैं कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हमारी बेलें 2-2 साल नहीं लगती थी, हमारे खिलाफ केसेस आते थे, 90 दिन का रिमांड था, जुडिशियल रिमांड था, रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल थे। हमें जब सजा देनी होती थी तो रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल चलता था। जब रिलीफ की बारी आती थी तो कोई जज साहब हमारी साल साल बेल नहीं लेते थे। हम बड़ा पिसे हैं इस निज़ाम अदल के तहत, जिसमें तब भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद थे, आज भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं, जो उसका केस आगे नहीं चलने देते। जो केस हम बनाते हैं, फॉरेन फंडिंग की 3 FIR थी, 2 में स्टे ऑर्डर है, 1 में उसकी बेल हो गई है। तोशा खाना का ट्रायल है, वो चलने नहीं दे रहा। हमला केस है, वो जाके स्टे ले लेता है, बेल ले लेता है। इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, स्टे रिलीफ, स्टे रिलीफ। हमारी पूरी पूरी क़यादत जेलों में होती थी। इधर एक मुकदमा बनता है, आधे घंटे में वो क्वाश हो जाता है, क्योंकि इमरान खान को उसकी सहूलतकारी की जा रही है। और देखिए, ये हाथ जोड़ के इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है आपसे कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत अल्लाह ताला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुजरावाला में उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी पैगाम रसानी कर रहे हैं। तोशाखाना केस में आज तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। मुसल्लह जत्थों के साथ इमरान खान अदालतों पर हमला आवर होते हैं। इसके बावजूद अरबों रुपए की चोरी के इल्ज़ाम के बावजूद इमरान खान की सहूलतकारी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत अतारर की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि आज जो ऑडियो लीक सामने आई है, इसमें किस ट्रक की बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ओहदे से हटाया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाया गया। मुल्क में दोहरा निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकता। क्या इमरान खान के खिलाफ केसेस पर